सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, सन्निकर का क्या अर्थ है? सन्निकर्ष का जैन दर्शन का अर्थ है जिस पदार्थ को हम जानना चाहते हैं उसके अभिमुख होना। अन्य दर्शनकार सन्निकर्ष का अर्थ हो देते हैं छू करके जानना। जब तक हम पदार्थ को छुएंगे नहीं हम जानेंगे नहीं। जैसे नेत्र इंद्रिय के संबंध में उनसे बात करो तो वो कहते हैं नेत्र से एक रेज निकलती है, वो उसको छूती है तब कहीं नेत्र देख पाते। जैन दर्शन कहता है कि नहीं, सन्निकर्ष का अर्थ है उस पदार्थ को जानने के अभिमुख होना जो दर्शन के पहले होता है। पहले ज्ञान का इंद्रिय का वस्तु से सन्निकर्ष होता है, तत्क्षण उसी समय दर्शन होता है। पहले हम वस्तु को, पहले आँख खुलती वस्तु की तरफ ज्ञान गया, फिर जो प्रथम क्षण में होता है वो दर्शन है, द्वितीय मुहूर्त में होता है वह ज्ञान है। ऐसा सन्निकर्ष के संबंध में जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, भगवान बाहुबली का मोक्ष कहाँ से हुआ? इनका नाम निर्वाण कांड में क्यों नहीं आता है? इनके मोक्ष का एक नियत स्थान तो नहीं देखने में आ रहा, लेकिन निर्माण भक्ति में पूजवर पूजपाल स्वामी ने लिखा है पोदनपुरे वृषदीप के चा। पोदनपुर से दीप के आने दो को मोक्ष हुआ है। ऋषभ देव के दो पुत्रों को मोक्ष हुआ है। अब ये दो की समष्टि कैसे बैठा लें? तो दो का नाम तो जोड़ी से भरत और बाहुबली का ही लिया जाता है। तो वहाँ यदि हम पोदनपुर से भरत बाहुबली को लेते हैं निर्माण में तो पता चल जाएगा कि पोदनपुर से गए। लेकिन यदि कोई दूसरे पुत्र हैं तो फिर भरत बाहुबली के संबंध में कोई विशेष ठोस प्रमाण नहीं। कई लोगों ने कैलाश पर्वत से मोक्ष माना है भरत का, बाहुबली का, लेकिन वो प्रमाणिकता की कोटि में नहीं आ रहा। स्पष्ट रूप से किसी प्राचीन आचार्य के ठोस ग्रंथ में नहीं देखने में मिला ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, धर्म क्या है? धर्म क्या है? कौन सा धर्म? जितनी वस्तुएं हैं सब धर्मात्म। बत्थु सहावो धम्मो। बिच्छू का धर्म डंक मानना है। अब बच्चू का धर्म मानना तो है, उसका स्वभाव है। तो हमें पहले धर्म की परिभाषा बनाना पड़ेगी। हम किस धर्म को चाहते हैं? वह धर्म जो हमें कल्याणकारी हो, वह धर्म जो हमारा उत्थान करे, वह धर्म जो हमें मोक्ष के लिए ले जावे। एक ज्ञेय की अपेक्षा धर्म होता है और एक ज्ञाता की अपेक्षा धर्म होता है। तो ज्ञाता अपना हित चाहता है तो सबसे बड़ा धर्म है निराकुलता। जिन कार्यों में आकुलता पैदा होती हो वही कार्य अधर्म है, और जिन कार्यों को हमें निराकुलता की तरफ ले जाता हो वही धर्म है। नमोस्तु गुरुदेव, हमेशा सच्चे, मेहनती, धार्मिक और ईमानदारी से कर्तव्य करने वाले व्यक्ति को ही समस्या और रुकावटें क्यों आती हैं? अगर ये परीक्षा है तो कब तक चलती है? कल अपने पूजन में कहा था ना कि जेल में जाने के बाद सब धर्मात्मा बन जाते हैं। सब धर्मात्मा, वहाँ कोई पाप करते ही नहीं, न कोई शराब पिए, न कोई जुआ खेले, न कोई व्यसन करे, कुछ नहीं करते, सब धर्मात्मा रहते हैं। लेकिन जेल में जाने के बाद आज तुम धर्मात्मा बन गए हो, आपका अतीत तो उठा के देखो क्या है। अतीत में जो आपने किए हैं, तो जो किया हुआ अपराध करके कोई यदि धर्मात्मा बन जाए तो सजा माफ नहीं हो जाएगी। कोई किसी का कितना ही बड़ा पाप करके फिर कहे कि मैं तो बाबा जी बन जाऊंगा तो सजा माफ हो जाएगी, नहीं। कर्म तो तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ते हैं। तीर्थंकर बन गए ऋषभ देव, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ गया, जन्म गर्भ कल्याणक, दो कल्याणक बनाए गए, सौधर्मेंद्र आदि भी उनके साथ हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी कर्म कहता है जो अतीत में किया है वो तो भोगना पड़ेगा। 7 महीने 8 दिन तक तीर्थंकर भी कर्म की सारी दुनिया त्राही त्राही कर दी। सारी दुनिया कहती है दुष्ट कर्म, कम से कम भगवान को तो बकस, भगवान पर तो दया कर। कर्म कहता होंगे तुम्हारे भगवान, हमारे तो अपराधी हैं, होंगे तुम्हारे भक्तों के भगवान। कर्म कहता मेरी दृष्टि में तो धारा लगी हुई है, जब तक ये कर्म पूरा नहीं होगा तब तक वर्तमान का धर्म तुम्हें भविष्य में कुछ दे सकता है, अतीत का किया हुआ अधर्म आपको वर्तमान में तकलीफ दे रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद का करियर बनाने में या जीवन साथी चुनने में बड़ी जल्दबाजी हो जाती है, बाद में बहुत पछताना पड़ता है। संबंध टूट रहे हैं, ऐसे में स्वयं को कैसे समझाएं? मैं तो संबंध के विरोधी हूँ। अब मैं टूटने हमने कहा क्या, संबंध बनाओ मत ना, सबसे अच्छा है। अब संबंध बनाओगे तो रिक्स तो रहेगी, न इसका कोई समाधान आज तक हुआ है और न जिंदगी में होना है। संबंध बनाते हो तो बिगड़ भी सकता है। अब बिगड़े हुए संबंध को आप एडजस्ट करो, वो आपको करना है, एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो संबंधों के संबंध में एक सूत्र देता हूं, एक्सेप्ट तो तुम जल्दी कर लेते हो, किसी को भी एक्सेप्ट, लेकिन एडजस्ट नहीं कर पाते। संबंध बनाने के लिए 2 सूत्र जिंदगी में सिद्ध करो। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मैं एडजस्ट भी करूंगा। अब एडजस्ट के लिए कुछ भी परिस्थिति आए, या तो एक्सेप्ट ही मत करो। किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो आप तो उसको एडजस्ट करो। एक्सेप्ट करना सरल है, एडजस्ट करना कठिन है, और एडजस्ट नहीं करने के कारण से ये सारी हुई। गोपाल दास बरिया एक्सेप्ट किया, उनकी पत्नी बड़ी उद्दंड थी, लेकिन उन्होंने जिंदगी भर एडजस्ट भी किया। हम एडजस्ट में फेल हैं, एक्सेप्ट में नहीं, एडजस्ट नहीं कर पाते, और एडजस्ट करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। नमोस्तु गुरुदेव। अमृत कुंभ और विश्व कुंभ क्या कहलाता है? उसका मूल कारण है प्रतिक्रमण। विश्व कुंभ इसलिए है क्योंकि विश्व में किया नहीं जाता, करना पड़ता है। जेल जाना दुख का कारण है कि सुख का? जेल से छूट जाना सुख का कारण है कि दुख का? तो प्रतिक्रमण करने बैठते समय अपराध बोध होता है, यानी अपराध किया है। तो लोग ये सोचते हैं कि चलो कितनी अपराध करो, प्रतिक्रमण कर लेंगे ठीक हो जाएगा। तो वहां उन्होंने कहा कि सजा कोई अमृत होती है क्या? सजा कोई सुख का कारण होती है क्या? सजा तो मिलती है। इस अपेक्षा से उन्होंने कहा तुम अपराध ही क्यों करते हो जिससे प्रतिक्रमण करना पड़े? परिक्रमणम परिहरणम, धारणा आदि, ये सब चीजों के संबंध में। और अभय कुंभ इसलिए कहा कि किए हुए पाप को उसके अलावा दूसरा धोने का रास्ता नहीं है। प्रतिक्रमण नहीं करना पड़े, क्योंकि प्रतिक्रमण करके शुद्धि करना, ये नहाने के लिए कीचड़ लगाना ठीक नहीं। लेकिन अब कीचड़ लग ही रहा है तो प्रतिक्रमण के बिना वो छूट नहीं सकता। इस अपेक्षा से उनको कहना, जैसे शुभोपयोग ठीक नहीं है, शुभोपयोग ठीक नहीं है, लेकिन अशुभोपयोग की अपेक्षा, दुरुपयोग की अपेक्षा ठीक नहीं है, बाकी वैसे ठीक है। तो इस अनेकांत लगा लेना चाहिए उसमें। नमोस्तु गुरुदेव। छात्रावास की विदुषी बालिकाएं जो दूध और फलों का त्याग कर देती हैं, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, हम उन्हें जबरदस्ती खिला देते हैं, तो इसमें पाप लगेगा या पुण्य? देखो, अच्छे से प्यार से उनके सुख के लिए खिलाने में तुम लोगों को कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि माँ है, माँ कभी कभी त्याग के लिए मना करती है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी हमें उपवास के लिए मना करते हैं, तो पत्नी थी उनकी, बोले महाराज जी उपवास नहीं करने देते, उपवास करते हैं तो झगड़ा करते हैं।
तो आप कह दीजिए वो आपके भगत है। तो मैंने कहा क्यों रे भाई, तू उपवास तू नहीं करता है तो उसको क्यों नहीं? अरे महाराज उपवास जिस दिन उपवास करे 3 दिन समझ लेना गायब। ऐसी हालत हो जाती है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। अब ऐसी हालत को देखकर यदि तुम्हारा परिवार का व्यक्ति मना कर रहा है तो वो अंतराय नहीं डाल रहा है, बल्कि उससे हानि की संभावना है, ऐसी कोई बात नहीं। और ऐसी इनसे ये कह सकते हो, तुम वायरन में हो क्या, ये कह सकते हो पहले ये बताओ तुमने किससे त्याग कराया है। हम लोग संग में रहते हैं, यदि हमने कोई चीज त्याग नहीं कर सकते, हमें गुरु के सामने जाके त्याग करना पड़ेगा। मन से त्याग किया और कल के दिन गुरु ने कह दिया तो आचार्य पहले बताओ तुमने किससे पूछ के त्याग किया। तो जब छात्रावास में रहते हैं तो ये त्याग छात्रावास के जो व्यवस्थापक होते हैं उनसे पूछ करके ही त्याग कर सकते हैं, और पूछने पर मना कर दिया तो त्याग नहीं कर सकते। हम लोग कई बार त्याग करने जाते हैं, आचार्य मना कर दे नहीं करना, तो फिर हम त्याग नहीं कर सकते। इसलिए अनुशासन अनुशासन है, ठीक है, कोई दोष नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। भरत द्वारा बाहुबली भगवान पर जो चक्र फेंका गया था, क्या वह संकल्पी हिंसा में आएगा? और अविरति थे, इसलिए संकल्पी हिंसा में कोई बाधा नहीं। यदि पहले चलाते तो विरोधी हिंसा में आता। यदि पहले चलाते कि बाहुबली क्यों नहीं मान रहा है, क्योंकि वो चक्रवर्ती है, लेकिन उन्होंने निर्णय करने के बाद अन्यायपूर्वक चलाया। यदि आते ही चला देते, 3 युद्ध की शर्त नहीं रखते, बोले कुछ नहीं, यदि वो समर्पण होता ठीक, नहीं तो मैं चक्र चलाऊंगा, तो फिर वो कोई निंदा के पात्र नहीं थे। चक्रवर्ती जो समर्पण न करे उसी को लिए तो चक्र दिया जाता है, लेकिन इन्होंने पहले तो कबूल कर लिया कि मैं चक्र नहीं चलाऊंगा, फिर चला दिया, इसलिए संकल्पी हिंसा में आएगा। और वो अविरति थे, इसलिए सब में अब उससे कोई बाधा नहीं आई। तुरंत समझ भी गए, फेंकने के बाद तुरंत को पश्चाताप भी हुआ, बैर नहीं बांधा उनने, कसाय नहीं बांधी। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। कृत कृत्य भेदक सम्यक दर्शन कौन कौन से जीवों को होता है? कृत कृत्य भेदक, कृतकृत भेदक सम्यक दर्शन जो है मनुष्य गति में ही होता है। कृतकृत भेदक वाला चारों गतियों में जा सकता है। कृतकृत भेदक जो होता है, जब जीव छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उस समय दर्शन मुनि के मिथ्यात्व को, सम्यक मिथ्यात्व को क्षय करके सम्यक प्रकृति के बहुभाग को भी क्षय कर देता है। उस समय वह मरण को प्राप्त हो जाए तो कृतकृत भेदक वाला चारों गतियों में पाया जा सकता है। मर के कृतकृत द्वारा त्रियंश भी जा सकता है, नरक भी जा सकता है, देव भी जा सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है कृतकृत भेदक वाला। लेकिन यदि आयु बंद किया है तो 2 शर्तें जानना। आयु बंद यदि पहले कर लिया है तो चारों गतियों में जा सकता है, और आयु बंद नहीं किया है तो नियम से वह देव गति में ही जाता है। और लेकिन उत्पत्ति जो है कृतकृत भेदक की शुरुआत मनुष्य गति में ही होती है, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति मनुष्य में ही होती है। नमोस्तु गुरुदेव। दही को द्विधर माना जाता है और दही दूध से ही बनता है, तो दूध को भी द्विधर मानना चाहिए, समाधान करें। नहीं, इसलिए नहीं मानते दूध का दुर्लभ, क्योंकि दूध खट्टा नहीं होता। दूध का सिस्टम अलग है, दूध की तासीर अलग है, स्वभाव अलग है, दही अलग है, इसलिए दही से ही मानने का लिखा गया है। कुछ अतिवादियों ने, संयम प्रकाश वगैरह ऐसे ग्रंथ हैं कुछ, जो तो उन लोगों ने जरूर दूध के लिए भी दुधर की बात कही है, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है। दही के साथ ही छाछ के साथ ही मानना चाहिए। जब तक वो दूध संज्ञा है, दूध से, मावा से, इनसे नहीं होगा, छेना से भी नहीं होगा, धनिया नहीं, काष्ठ बनाता है। तिल और काष्ठ 3 दुदल होते हैं, एक तिल होता है और एक काष्ठ होता है। तो काष्ठ उदल में आता है धनिया, इससे धनिया से दुदल नहीं माना जाएगा। तिल उधर में आता है मूंगफली, ये तिलहन कहलाते हैं।
इनसे दुदल नहीं माना जाता। मात अनाज के साथ ही, जैसे अनाज कहते हैं, उन्हीं के साथ ही दुदल है, धनिया के साथ नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, स्त्री पर्याय हमें किन किन कारणों से मिलती है और हम ऐसा क्या पुण्य करें कि हम इसका छेदन कर सकें? स्त्री पर्याय का सबसे बड़ा है कि हमारे परिणामों में निष्कपटता होना चाहिए। मन में छल कपट होता है। दो चीज़ों से स्त्री पर्याय है, पूजवर पूजपाद स्वामी ने। दूसरों की गुप्त बातें जानने की रुचि रखना, हमें इसकी गुप्त बात पता चले, हमें इसके अंदर की बात पता चले। तो इस प्रकार दूसरों की गुप्त बातें जानने के लिए जिनकी रुचि रहती है वे स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं हो सकती। पुरुष यदि इन बातों में रुचि रखता है तो मर के स्त्री बनेगा। सबसे बड़ा कारण है दूसरों की गुप्त बातें। जैसे किसी के परिवार में, इसके परिवार में सास बहू में कैसे बनती है वो सुनना। महिलाओं में सबसे बड़ी आदत होती है दूसरे की घर की बातों को सुनने। सासू यदि अपनी सहेली को अपनी बहू की बुराई सुनाए तो दोनों सासुएं क्या सुनती है, महाराज आ जाए चाहे कोई आ जाए। अब ये है, अब देखना, जो सुना रही है उसको नहीं, जो दूसरे के घर की, अपने घर के अंदर की बातें सुन रही है रुचि पूर्वक, उसको उस समय स्त्री वेद का बंद हो रहा है। क्यों जानना चाहते तुम दूसरे की गुप्त बातें? यदि तुम्हें जनाना होता तो तुमसे छुपाते क्यों? तुमसे छुपाना बता रहा है कि वो तुम्हें जनाना नहीं चाहते। तो जब जब हमारे मन में रुचि हो कि हमें दूसरों की कमियां पता चले, दूसरों की गुप्त बातें पता चले और उनके प्रति गुप्त बातें जानने के लिए जो उपयोग लगाना, उस समय स्त्री वेद का बंद होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे। और स्त्री वेद का जो बंद होता है नियम से दूसरे गुण स्थान तक होता है, दूसरा तो होता ही नहीं आज। यानी जिस समय व्यक्ति दूसरों की गुप्त बातें जानना चाह रहा है और उसके दोष निकालने के लिए नीचे समझ लेना, उस समय वो मिथ्या दृष्टि है और स्त्री वेद का बंद कर रहा है। दूसरों को भड़ाने की बात करना, श्रृंगार में ज्यादा रुचि लेना, ज्यादा रुचि लेना, ये से कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे यदि इनसे बच जाता है, व्यक्ति सोचता है नहीं मैं किसी की गुप्त बातें जानने से मुझे क्या लेना देना है, मैं क्यों अपना समय खराब करूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई सुनाए भी तो सुने नहीं। तो समझ लेना चाहिए वह स्त्री नहीं पुरुष वेद का बंद कर रहा है। सुधा समाधान